नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम 2 व्लॉगर्स को डिस्कस करेंगे। पहली होने वाली है प्रतिभा सोनी और दूसरी होने वाले हैं फरमान मलिक एंड फैमिली। तो दोनों के बारे में डिस्कशन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। और 2 व्लॉगर्स को मैं एक ही पॉडकास्ट में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वाक़ई में बहुत ज़्यादा बिज़ी सब कुछ चल रहा है। और बहुत सारे आए हैं नीचे कमेंट्स मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप इन पर भी बात करो, इन पर भी बात करो। तो जिन पर मैं बात करती आई हूँ उन पर तो करना बनता ही है बॉस। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिभा का व्लॉग आया है आज। उन्होंने एक नया व्लॉग भी अपलोड कर दिया है जो कि उनके बच्चे के जन्मदिन का व्लॉग है, लेकिन उससे पहले भी उनके कुछ व्लॉग्स आए हैं। बच्चे के जन्मदिन से रिलेटेड व्लॉग्स भी आ चुके हैं जिसमें बिहाइंड द कैमरा चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन आज जो जन्मदिन वाला व्लॉग आया है वो पूरा प्रॉपर दिखाया गया है, सेलिब्रेशन पूरा दिखाया गया है, लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चनिंग की गई है। लेकिन हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्लॉग के बारे में। तो करवा चौथ व्लॉग आया जो प्रतिभा है उनका, और उन्होंने बताया कि उन्होंने व्रत रखा है अपने पति देव के लिए। वो भी परिवार वालों के कहने पर, उनके उन्होंने काफ़ी बोला उनको कि रख लो, तो उन्होंने रख लिया। उनका कहना है एक दिन भूखे रह जाने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने जब वो पूरा व्रत वगैरह उन्होंने किया और जो भी रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म किए, तो वो उन्होंने मोबाइल जो है वहाँ पर लगा कर रखा हुआ था और शायद वो फ़ोटो वगैरह भी देख रही थी। काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं जो प्रतिभा है उनसे, और काफ़ी लोग खुश भी हैं कि प्रतिभा ने बहुत अच्छा किया। प्रतिभा मिसाल है लोगों के लिए, ये है वो है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे भी थे वहाँ पर कि भाई हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन अब ये हाई टाइम हो गया है, अब हमें आप पसंद नहीं आते और हम आपको ना अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आप ना उसको छोड़ नहीं रही हो। उसको आप छोड़ो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। ऐसे कुछ भी कमेंट्स थे। तो जब मैंने उन कमेंट्स को क्लिक करके देखा ना, तो वो ज़्यादातर ऐसे कमेंट्स थे जो पहली बार इनको कमेंट कर रहे थे। इनके चैनल पर उन्होंने पहली बार कमेंट किया था। अब जो बहुत टाइम से देख रहा हो ना, और जो इस बात के लिए आपको कॉल आउट कर सकता है कि भाई हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर उसको अलग हो जाना चाहिए उस बंदे से, उसको उसको डिवोर्स दे देना चाहिए। जो ये चीज़ अगर कमेंट कर सकता है तो इसका मतलब वो कमेंट करता है, वो कमेंट कर सकता है। वो और भी पहले भी कमेंट करता अगर देखता होता, लेकिन शायद वो देख नहीं रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं ना कि किसी और के सपोर्टर हैं जो ऐसे कमेंट वहाँ पर कर रहे हैं ताकि इनके दिमाग में ये बात बैठे। कई बार ऐसे कमेंट्स किए ही जाते हैं ताकि आप अपने मार्ग से भटक जाओ, या जो आप करना चाह रहे हो वो आपने जो दिमाग में सोच कर रखा है, आप जब ये कमेंट्स पढ़ो तो आपको लगे कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद ये जो कमेंट है ना वो सही बोल रहा है। ऐसा हम रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी होता है। कई बार नए ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी भी चैनल पर कमेंट नहीं किया होता, और फिर आकर वो बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हो तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, वैसे तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई ये पहला कमेंट है मेरे चैनल पर, और अगर ये कमेंट करने का आदी है तो ये करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कभी किया ही ना हो कमेंट और आपको इतना पसंद कर रहा हो, इतने टाइम से देख रहा हो कि उसने एक हार्ट भी ना बनाया हो आपके कमेंट सेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। तो देखो यार, वो डिवोर्स नहीं दे रही है, शायद उसकी ये अपना गुस्सा है, निकालने का तरीका है कि भाई अगर मैं डिवोर्स दूंगी तो वो फ्री बर्ड हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए वो नहीं दे रही है डिवोर्स। लेकिन इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, स्पेशली जो वहाँ वाले सपोर्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि भाई दे तो वो लोग बेचारे आगे बढ़े, क्योंकि दीदू के बहुत प्रेमी भी हैं वहाँ पर, कुछ वो वाली दीदू के, है ना, सब समझ जाओ आप। तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, मुझे भी वो सही नहीं लगा कि किसी के फोर्स में फोर्स करने से या किसी के कह देने से जो प्रतिभा है उन्होंने वो व्रत रख लिया। लेकिन खैर वो उनकी चॉइस है, उनका उनका व्रत है, उनका पति भाई वो जाने। लेकिन जो मैंने देखा, मुझे ऐसा फील आया कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब जब वो बंदा आपकी वैल्यू ही नहीं करता, उस बंदे को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी कुछ ऐसे हुए हैं चीज़ें जहाँ पर वो मेन डे पर, जहाँ पर आपके साथ होना चाहिए, वो किसी और के साथ था, वो ट्रैवल कर रहा था, वो घूम रहा था, वो उसको प्रोटेक्ट करने आता है। जब उस पर सवाल उठ रहे होते हैं तो वो आकर जवाब देता है, वो जाने क्या क्या नहीं बोलता, वो हर चीज़ की उंगलियां उठा देता है, सब कुछ कर देता है। तो ऐसे बंदे ना नज़रों से उतर जाते हैं। आप डिवोर्स नहीं दे रहे हो क्योंकि आप के अंदर एक ग्रज है जिसको आपको रखना है, होल्ड कर रहे हो आप कि भाई इस पर तो अब भाई इसको मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, इसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं इसको ऐसे तो फ्री नहीं होने दूंगी। वो सब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि ठीक है, नहीं देना है, नहीं मूव ऑन करने देना है। जब मैं मूव ऑन नहीं कर सकती तो सामने वाला कैसे कर जाएगा। ठीक है, वो एक आपका गुस्सा है जो आपका निकल रहा है, वो सब चीज़ें मुझे जस्टिफाइड लगती हैं। लेकिन ये किसी के कहने पर व्रत रखना और फिर वो सब करना मुझे नहीं लगता ऐसे बंदे के लिए सही है। अगर मैं उस जगह होती तो शायद मैं नहीं करती, बट उसने किया, और कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मैं तो यार अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ को जो उन्होंने किया। मैं समझ सकती हूँ कि उनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो जब फैमिली बोलती है तो इंसान एक दबाव में आ जाता है। तो वही शायद दबाव था जो इन्होंने किया, और यही सब है कि जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली से भी अलग हो जाओ। वो फैमिली भी आपके साथ गेम खेल रही है, उनका भी कुछ गेम प्लान है, वो अच्छा बन रहे हैं, आपके आगे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे कर रहे हैं।
तो ये सब भी लोग बोल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर जो प्रतिभा ने किया वो सही था या गलत? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब हम मूव करते हैं फरमान मलिक एंड फैमिली की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो ब्लॉगर्स होते हैं बहुत दिमाग से खेलते हैं। ये बताओ कितने सारे प्रैंक वीडियोज़ होते हैं जिसमें वो प्रैंक था या नहीं था उसी वीडियो में क्लियर किया जाता है, उसी वीडियो में बताया जाता है कि ये प्रैंक था। भाई प्रैंक था, आप लोग मतलब गाली वाली ना टाइप कर दो या हम लोगों को गलत ना समझ लो, हम लोगों को मतलब आप अनसब्सक्राइब ना कर दो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो प्रैंक होता है, प्रैंक का ज़्यादातर जो रूल सेट हुआ है वो यही हुआ है। देखो मैं ये नहीं कहती रूल्स होते ही हैं, पर रूल्स ऐसे सेट हुए हैं कि भाई उसका उसका उसी व्लॉग में क्लियर करके जाओ, ये चीज़ रहती है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्रॉपर जो है पहले व्लॉग शूट कर लिया, अपलोड कर दिया, दिखा दिया कि भाई हम तो ऑल द वे फ्रॉम दुबई आ गए, ये करने आ गए, वो करने आ गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पकड़े गए ये लोग, मेहंदी वगैरह सब पकड़ ली गई थी। और जब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने उसको फिर वही बोला कि ये तो प्रैंक था, जो मैं लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि ये यही करने वाले थे। अब ये लोगों की जो आदतें हैं, वो व्लॉगिंग जो होती है ना, व्लॉगिंग आप क्यों देखते हो? किसी को आप देखना चाहते हो रॉ, कि वो घर में कैसे रहता है, वो घर में कैसे घूमता फिरता है, वो घर में कैसे मैनेजमेंट देखता है, वो बाहर जाता है आउटडोर जाता है तो कैसे मैनेजमेंट देखता है, वो मतलब हर एक चीज़ आप रॉ देखना पसंद करते हो, इसलिए तो आप देखते हो ना। जो हम टीवी सीरीज़ देखते हैं या हम कुछ भी देखते हैं वो सब फिक्शनल होते हैं ना, उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन आप लोग हो व्लॉगर्स जो कि रियलिटी दिखाते हो, रियल जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो आप दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन इन व्लॉगर्स ने उस रियलिटी को भी पता नहीं मिटा कर रख दिया है, चकनाचूर करके रख दिया है, पता नहीं क्या ही दिखाते हैं अपने ऑडियंस को। भाई इनके जो वीडियो कॉलिंग्स होते हैं ना, वो वीडियो कॉलिंग्स नहीं है जो आप देख रहे हो कैमरे पर। वो वीडियो कॉलिंग्स लिटरली ऐसे होते हैं कि कैमरा लेते हैं ये लोग अपने अपने हाथ में और शूट करते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं वो बोलते हैं, फिर बाद में उनको मर्ज करके आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है कि ये वीडियो कॉलिंग पर हो रहा था सारा कुछ, ये आपके सामने ऐसे मर्ज करके दिखाया जाता है। ये करते हैं ये, जब ये वीडियो कॉलिंग करते होते हैं हाथ में इनके मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल वीडियो कॉलिंग का मोबाइल नहीं है, वो कैमरा है, इनका व्लॉगिंग कैमरा है और ये रियलिटी नहीं है। देखो ये वाला मुद्दा मैंने लास्ट वाले व्लॉग में भी उठाया था, बट मैं उस पर बहुत ज़्यादा लंबी वार्तालाप नहीं करना चाहती थी, बट अब मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट बिल्कुल खराब इसलिए लगता है कि आप ऑडियंस के सामने एक के बाद एक के बाद एक लेयर्स लगा रहे हो। पहले तो फिल्टर की लेयर होती है, रियल फेस वो सब लोग लगाते हैं, देखो उसमें ठीक है, चलो हम लोगों को कैमरे पर अच्छा दिखना है, बट हमेशा ये दिखाना कि मतलब कितना परफेक्शन है, देखो वीडियो कॉलिंग भी कितनी हाई क्वालिटी, सब कुछ कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो पैर छू रही है, यहाँ से हाथ दिखा रहे हैं, भाई वो सब स्क्रिप्टेड, सब अलग अलग शूट किए गए वीडियोस को मर्ज करके लगा देना। तो ये सब चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा फेकनेस फैला कर रखी हुई है ब्लॉगर्स ने, और ये फेक नैरेटिव जो धीमे धीमे सेट कर रहे हैं ये और आने वाले ब्लॉगर्स के लिए बनाकर चल रहे हैं कि भाई कंट्रोवर्सी करो तो तुम लोगों को व्यूज़ आते हैं, कंट्रोवर्सी करोगे तो तुम यूट्यूब के शहंशाह कहलाओगे। पहले एक बार कंट्रोवर्सी करो, एक बार गंदगी फैला लो, फेमस हो जाओ, फिर उसके बाद सिंपल ब्लॉग्स बनाने लगो और फिर दिखाओ कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड लोग हैं। तो वो ये सब करते हैं जो बहुत ही वाहियात है। दूसरा, बहुत लोगों को कंसर्न है भाई घायल मलिक के ऊपर कि जो घायल मलिक हैं वो बहुत बेचारी है, बहुत बेचारी है, उसके साथ कितना गलत किया, वो तो प्रेग्नेंट थी, ये लोग क्यों चले गए? तो भाई ऐसे तो है नहीं कि वो उठ के चले गए, घायल मलिक रोक सकती थी। घायल मलिक तो उस घर की मतलब ये लोग तो उसे बहुत प्यार करते हैं ना, ये लोग खुद बोलते हैं अपने मुंह से, चाहे वो फरमान हो चाहे वो प्रीतिका हो, दोनों के दोनों बोलते हैं कि वो घर की बॉस है, बॉस, वो जैसा बोलती है वैसा होगा, उसके बिना हम लोग की जीवन अधूरा है। इस तरीके की बातें ये लोग करने वाले जब ये जा रहे थे तो घायल मलिक रोक सकती थी अगर उनको रोकना होता, क्योंकि उनकी तो पूरी बातें सुनते हैं ये लोग। देखो आपने देखा ही होगा ना, प्रीतिका ने पैर वैर छुए थे है ना वीडियो कॉलिंग पर, जो घायल मलिक है उनके। तो फिर ऐसे में क्यों उसको इतनी सिंपति देना? और सिंपति आप देख रहे हो, अगर ये लोग एक्ट कर रहे थे, वैसे भी एक्ट ही कर रहे थे, वो तो पकड़ा ही गया कि एक्ट कर रहे थे। आप उसमें देखो जो घायल मलिक पानी पी रही है ना, पानी पी रही है ना, जो वो दिखा रही है कि मैं बहुत प्यासी थी, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि वीडियो कॉलिंग हो जाए तो मैं पानी पी लूँ, और वो ऑल द वे फ्रॉम दुबई आते हैं और पानी पिलाते हैं फरमान मलिक जब घायल मलिक को। आप उसकी एक्टिंग का लेवल देखना, वहाँ पर आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में जन्मों जन्मों की प्यासी कोई औरत पानी पी रही है। तो इस तरीके से जब ये खुद ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है तो ऑडियंस को सिंपति काय को है? मुझे ये समझ में नहीं आता किस चीज़ की सिंपति भाई। ऐसे लोगों को सिंपति देने का फ़ायदा क्या है जो खुद मिलकर प्रैंक वीडियो शूट कर रहा है, जो जिसकी हामी है तब सब कुछ हो रहा है, बिना उसकी हामी के कुछ होता ही नहीं है, उसके घर में पत्ता नहीं हिलता। फिर भाई ऐसे लोगों के साथ सिंपति क्यों है जब उसने खुद अलाउ किया है, दूसरी पत्नी अलाउ कर दी, फिर उसके साथ घूमना फिरना अलाउ कर दिया, अब तो सुनने तीसरी चौथी पत्नी भी अलाउड है, तो सब कुछ है, तो काय की सिंपति? एक्टिंग देख रहे हो आप उस नारी की? सोचो जब उसने उसमें जो प्रैंक वीडियो शूट किया है इन्होंने, जो आज इन्होंने बताया है कि हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं, ये क्लिप्स वगैरह शूट करके इन्होंने रख लिए थे कि अगर हम पकड़े गए तो हम ये चीज़ बोलेंगे, क्योंकि लोग पकड़ लेंगे, मेहंदी से पकड़ लेंगे, ये चीज़ ये समझ चुका होगा। या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये बाद के वीडियोज़ हों,
बाद में शूट कर लिए हों, जब ये पकड़े गए हों, क्योंकि तब तक ये आ गए हों, क्योंकि व्लॉग्स आगे पीछे के चलते हैं, हमेशा ऐसा नहीं चलता है इन लोगों का। हर कोई देखो लप्पू और लप्पी नहीं है कि सुबह शूट किया और 15 मिनट बाद अपलोड विदाउट एडिटिंग और विदाउट समथिंग समथिंग। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फूल बनाने की कोशिश यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको की गई है। और सिंपति विम्पति जो जिससे रखता है भाई, वो फिर उनकी चॉइस है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सब बहुत बेहतरीन जो एक्टर्स हैं ना, इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं, वाकई में इन लोगों को मूवी वूवी में एक्टिंग कर लेना चाहिए। प्रीतिका तो एकदम से फ्लॉप एक्ट्रेस है, लेकिन जो घायल मलिक है वो बहुत उम्दा एक्ट्रेस बनेगी अगर वो एक्ट्रेस बनती है। बाकी इनके बच्चों को भी बहुत बचपन से एक्टिंग सिखाई जा रही है, स्कूल नहीं भेजा जाता है, क्योंकि इनको फिर अगर बच्चे स्कूल चले गए तो एक तो बच्चे ट्रोल होंगे माँ बाप की ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से, उनके स्कूल में ट्रोलिंग हो जाएगी उनकी। इसके अलावा बच्चे अगर स्कूल चले जाएंगे तो व्लॉग कब शूट होगा, जो किड्स वाला चैनल है वो चलेगा कैसा ही, जबरदस्त एकदम, बहुत बहुत पापा बहुत अच्छा, जबरदस्त एकदम मस्त, ये जो लाइनें रटवा कर रखी हुई हैं बच्चों को, वो कैसे होगा। और मैंने और भी बच्चों की चीज़ें नोटिस की हैं कि उनको बोला जाता है, कट होता है बार बार, इनका जो क्लिप है वहाँ से कट होता है, बच्चों को बोला जाता है कि तुम ये बोलो कैमरे पर, बच्चे फिर वो बोलते हैं, फिर ये लोग उसका आंसर करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, फिर उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें ये बोलना है कैमरे पर, फिर बच्चे वो बोलते हैं, ऐसे सिखाया जा रहा है। तो एक दिन मतलब ये लोग सब लोग मिलकर जो है घायल मम्मा को बहुत जल्दी फ्लॉप कर देंगे, मतलब इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों को भी वही चीज़ें ये लोग सिखाए सिखाए जा रहे हैं। और अब जो मैंने कहा कि किड्स वाले चैनल पर ये लोग खुद भी फीचर होते हैं, जब इनका मन होता है तो किड्स दिखाए जाते हैं, जब मन नहीं होता है तो किड्स में बड़े बड़े किड्स दिखाए जाते हैं। तो ये इनका चल रहा है। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप जो है इनके ऊपर रेगुलर बेसिस पर भी रिएक्शन दो, तो आप लोग बता देना कितने लोग मतलब चाहते हो कि मैं इन पर रिएक्शन लेकर आऊँ डेली बेसिस वाला, तो मैं लेकर आऊँगी। बाकी अभी के लिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।